बाबा, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या शास्त्रों को पढ़कर परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है? क्या शास्त्र ही पर्याप्त है? नहीं, जीवित गुरु का होना आवश्यक है। दूसरी बात, अगर जीवित गुरु न हो तो वो एक परम गुरु, उसकी सीधी सीधी रहमत, उसका सीधा सीधा इशारा आपको मिले और आप उसी राह पे चल पड़ो। जीवित गुरुओं से, उनके बताए मार्गों पर चलने से धोखा खा सकते हो। कारण आपको पहचान नहीं है। जीवित गुरु सच्चा है, झूठा है, कोई मेजरमेंट नहीं है। जीवित गुरु धोखा दे सकते हैं, परम गुरु धोखा नहीं देता। या तो जीवित गुरु होना चाहिए। देखिए, गुरु कहता हूं मैं तो गुरु के लिए ही कहता हूं, गलत गुरु के लिए नहीं कहता। जीवित गुरु होना चाहिए जो उस परम गुरु के संपर्क में होकर आया। जैसे बाबा नानक जीवित गुरु थे अपने समय, टोक चूक गए। संत कबीर, रैदास, ये सभी जीवित गुरु थे। महावीर, बुद्ध, कृष्ण, लेकिन लोग चूक गए। क्या शास्त्र को पढ़ के ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल नहीं पहुंचा जा सकता। शास्त्र को पढ़ने वाला भी कोई चाहिए, और फिर पढ़ने वाला भी अगर हो तो भी काम नहीं चलता। व्याख्या करने वाले से भी काम नहीं चलता, तो काम कैसे चलेगा? उन शब्दों के भीतर का मर्म जिसे मालूम है, जिसे रहस्य पता है, उन शब्दों के भीतर छुपा हुआ मर्म क्या है, उससे काम चलेगा। बहुत बढ़िया ढंग से चलेगा। जो उससे मिलके आया है, जो रहस्य से डूब के आया है, वह बड़े मजे से काम चलेगा। उनमें शुमार होते हैं सच्चे पुरुष, सच्चे गुरु, नानक, कबीर, बुद्ध, महावीर, चैतन्य। ये सभी नाम गिनवाए नहीं जा सकते, इशारा ही काफी है। एक बैरियर पर किसी ऑफिसर ने मिलिट्री तैनात कर दी थी। 2 बैरियर थे, दोनों के ऊपर 50-50 मिलिट्री मैन लगा दिए, बैरियर लगा दिए, और उनको एक एक पर्ची थमा दी दोनों को। ऑफिसर चला गया। रोज का आवागमन का पथ था, लोग आते चले जाते।
पहले व्यक्ति ने पर्ची खोली, पहली बटालियन के कमांडर ने पर्ची खोली, उसमें लिखा था रोको मत जाने दो, 4 अक्षर। उसने अर्थ समझा, रोको मत जाने दो, तो उसने जाने दिया सभी को। सभी चले गए। थोड़ी दूर जाकर 1 मील के ऊपर दूसरा बैरियर लगाया था। वहां के कमांडर को भी एक पर्ची दी गई। उसने पर्ची निकाली, उस पे लिखा था यही रोको मत जाने। उसने सभी को रोक दिया। खैर, आगे नहीं जाना मना है। क्यों मना है? पिछले व्यक्ति ने तो हमें रोका ना, हमें नहीं मालूम। हमें जो आदेश हुआ है हम उसका पालन करने को संकल्पबद्ध हैं। हम आपको आगे नहीं जाने देंगे, रुक जाओ। ट्रैफिक इतना लंबा हो गया कि दूसरे व्यक्ति तक चला गया जो पहले था। पहले कमांडर तक ट्रैफिक पहुंच गया। कारण पूछा, यात्रियों ने कहा कि आगे वाला बैरियर का कमांडर हमें आगे नहीं जाने देता। उसने वायरलेस पे बात की, क्या कारण है, तुम क्यों नहीं जाने देते? कहते साहब ने एक पर्ची दी है, उसके ऊपर जाने की मनाही की। क्या लिखा पर्ची में? लिखा रोको मत जाने दो। यही पर्ची तो मेरे पास। अरे नहीं साहब, इसका मतलब ये है कि रोको मत जाने दो। मेरे पास भी वही पर्ची है, आपके पास भी वही पर्ची है, इसमें लिखा है रोको मत जाने दो। वो कहते हैं नहीं जी, इसमें लिखा है रोको मत जाने दो। विवाद बढ़ गया, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, हॉर्न पे हॉर्न, सही कौन गलत कौन, दोनों की पर्ची समान, दोनों के शब्द समान। शब्दों का अर्थ दोनों ने उलट उलट ले लिया। क्या करे कोई? बड़े साहेब से कांटेक्ट किया गया कि प्रभु बात क्या है। पर्ची दोनों की एक में लिख दिया कि रोक लो, एक में लिख दिया कि रोको मत, इन्हें जाने दो। लेकिन समान पर्ची। यहां तो बड़ा भारी ट्रैफिक लगा है, जाम। तो साहब बोले, लगता है तुम्हारे में दिमाग नहीं। अरे मूर्ख, इतना समझ लेते हैं कि अगर रोकना ना होता तो तुम्हारी ड्यूटी क्यों लगती। इतनी तुम्हारी समझ में नहीं आई बात। फिर तो ट्रैफिक चल ही रहा था। तुम्हारी बिना तैनाती के भी तो ट्रैफिक रोज चलता है। तो तुमने कुछ अपने खुद से भी अर्थ लगाना था। यह तीसरा व्यक्ति रहस्य को जानता है, क्योंकि इसने लिखा है। और पहले व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि बात तो ठीक है, ट्रैफिक तो रोज चलता है, कितने ही वर्षों से लगातार अनवरत जारी है। अगर चलने ही देना होता तो हमारी तैनाती व्यर्थ थी, हमें क्यों तैनात किया गया। लेकिन अगर हमें तैनात किया गया तो इसका अर्थ अवश्य ही कोई दूसरा होगा, रोकना ही होगा, इसीलिए हमें तैनात किया गया। तो दोनों को समझा आई बात।
दूसरा सोचने लगा कि मेरी व्याख्या सही, लेकिन शिशोपंज में वो भी था। हो सकता है अर्थ तो दो निकलते हैं, तो कौन बता पाएगा। दूसरे ने व्याख्या तो सही कर दी, लेकिन रहस्य को तो तीसरे ने ही समझाया, जिसने हुक्म किया था रोको मत जाने। दूसरे की व्याख्या ठीक थी, लेकिन शंका से युक्त थी। फिर पहले ने क्यों जाने दिया, मतलब तो ये भी निकलता है। तीसरा जिसने लिख के दिया था, सबसे बड़ा साहब ऑफिसर, उसने कहा कि नहीं, इतना तो सोच लेते कि अगर रोकना न होता तो तुम्हें मैंने यहां बैरियर के ऊपर लगाया क्यों? रोकने के लिए ही तो लगाया है। इतना तुम्हारे पास बुद्धि थी, सोच ही लेते। शास्त्र के अर्थ हमेशा ही दो नहीं होते, अनेक होते। गीता की 300 टीकाएं कर ली गई। भगवान कृष्ण ने 300 टीकाएं नहीं बोली। भगवान कृष्ण ने एक ही बात बोली, सीधी सीधी। लेकिन अगर कोई ना समझे तो कृष्ण क्या करे? शास्त्र को पढ़ लेने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, और शास्त्र को पढ़ लेने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, और शास्त्र की व्याख्या करने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? ना शास्त्र को पढ़ने वाला, ना शास्त्र के लिखे हुए शब्दों का अर्थ करने वाला, व्याख्या सही सही करने वाला, दोनों ही उलझे उलझे रह जाते हैं शब्दों में। सभी शास्त्रों के, सभी धर्मों के, सभी संप्रदायों के आज यही झगड़े हैं। ये जो धरती पर इतना कलह कलेश मचा है, गलत अर्थ करने वालों के कारण बचा। ये जो मारधाड़ हो रही है, खून की नदियां बह रही हैं, गलत अर्थों वालों के कारण बह रही है। न पहला अर्थ सही कर पाया, दूसरा व्याख्या सही कर पाया। रहस्य को वो भी नहीं जानता था। इसने लिखा क्यों है? आखिर कमांडर ने, साहेब ने यह हुक्म फरमान जारी क्यों किया? शास्त्रों से तो परमात्मा तक पहुंचा नहीं जा सकता, और अज्ञानी गुरुओं के बताए रास्ते से भी परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि अज्ञानी गुरुओं ने शास्त्र को कंठस्थ कर रखा है। वो जीते तो हैं, लेकिन जानते नहीं। जीवत हैं, जानते नहीं। व्याख्या करने वाला भी जानता नहीं, मर्म को नहीं जानता। मर्म को कौन जानता है? मर्म को जानता है या तो जीवत गुरु, और या जा करता सिर ठीको साजा, आप पे जाने सोई। जिसने संरचना की, सृष्टि की, वह जानता है। या तो सीधी सीधी उससे नेह लगा दो, ज्यादा बढ़िया है। गुरु को तुम खोज ना पाओ। सच्चे और झूठे की तुम में पहचान नहीं।
तुम असमर्थ हो। तो अगर बाबा दशम पिता ये वचन कह गए, गुरु मान्यो ग्रंथ सब सिखन को हुक्म है, बस इसको पढ़। शास्त्र को पढ़ने से परमात्मा मिलता है, और उस शास्त्र की व्याख्या करने वाले भी आज मौजूद हैं, जिन्होंने सही सही व्याख्या की, लेकिन व्याख्या के पीछे का मर्म ये रोको मत जाने दो, ये फरमान जारी क्यों किया गया, ये तीसरे को पता है। वेल न पाया पंडिती, जे होवे लेख पुराण। अगर पंडितों ने उस वेला को खोज लिया होता, सृष्टि कब रचित की गई, तो कोई पुराण में या किताब में लेख लिखा होता, लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है। आप देखिए, सनातन धर्म के शास्त्रों में लिखा है कि सृष्टि की उत्पत्ति इतने अरब, इतने करोड़, इतने लाख साल पहले हुई। जैसे ये उस वक्त परमात्मा के पास खड़े हों, ऐसे लिख दिया इन्होंने। लेकिन नानक सीधे सीधे शब्द बोलते हैं, नानक उलझाते हैं। वेल न पाया पंडिती, वो वेला पंडितों ने पाया नहीं। जो होवे लेख पुराण, नहीं तो पुराणों के लेख में कहीं ना कहीं तो होता, लेकिन है। वक्त न पायो का दिया, वो वक्त काजियों ने भी नहीं पाया। ये लिखन लेख कुरान, नहीं तो कुरान के भीतर लिखा होता, लेकिन उसमें भी लिखा है कि परमात्मा ने कहा हो जा, और वो हो गई। तीर्थवार न जोगी जान, जोगी भी नहीं जानता, योगी जो उसके साथ जुड़ गया वो भी नहीं जानता। ये रहस्य की बात है। यहाँ जोगी शब्द योगी के लिए प्रयुक्त हुआ है। पंजाबी में ऐसे ही लिखा जाता है। हिंदी में बोलते हैं शिष्य, पंजाबी में बोलते हैं सिख, हिंदी में बोलते हैं वर्षा, और शय को ख बोलते हैं बरखा। वक्त न पायो कादिया, ये लिखन लेख कुरान। थितवार न जोगी जाने, जो युक्त हो गया उसके साथ, जिसने योग को साध लिया, वह भी तिथि या वार को जानता नहीं। थितवार न जोगी जाने, रुत माह न कोई। कौन सी ऋतु थी और कौन सी महीना था, यह जोगी भी नहीं जानता जब उसने सृष्टि का उत्पादन किया। जा करता सृष्टि को साजा, जिसने इस सृष्टि का सृजन किया है, आप पे जाने सोई, उसको ही पता है। जिसने हुक्म दिया है हो जा, या मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको अहम बहुश्याम, वह ही जानता है। जिस साहिब ने ऑर्डर किया रोको मत जाने दो, उसका अर्थ वही जानता है। सृजना कब की ये किसी को पता नहीं, ना काजियों को, ना पंडितों को, ना योगियों को। तो जानता कौन है? योगी भी नहीं जानता, वो खुद ही जानता है जिसने सृजना की। आप पे जाने सोई, वही जानता है।
क्या शास्त्र को पढ़कर परम खुशी को उपलब्ध हुआ जा सकता? नहीं हुआ जा सकता। जीवित गुरु का होना आवश्यक है, और जीवित गुरु तुम्हें धोखा दे सकता है, पक्का पता नहीं। शेर की खाल ओढ़े गीदड़ भी हो सकता है। तुम्हारी आंखों की पहचान जहां तक काम करती वहां तक ही देख पाओगे। तुम्हारी बुद्धि की समझ जहां तक जाती है वहां तक ही देख पाओगे। इसलिए लोग गुरु बनाने के मसले में छोटी छोटी बातों को देख लेते थे। मोर पंख लगा है, हाथ में धनुष है, घोड़े पे बैठा है, हाथ में तलवार ली है, ये पगड़ी गेरुआ रंग की है। छोटी छोटी बातों को पैमाना बना लेते और उससे ही उनका धर्म निर्मित होता है। ठीक, लेकिन धर्म इतनी छोटी चीज नहीं जो आपके इन लक्षणों से पहचान ली जाए। फिर महावीर को क्या कहोगे, जिनके वस्त्र ही नहीं थे, दिगंबर जो थे वो भी त्याग दिए। उनके तो कोई हरा, कोई लाल, कोई गेरुआ, कुछ भी नहीं था। तो कौन सा रंग था उनके पास? लेकिन वो कैवल्य को प्राप्त हो गए थे। तुम्हारी गुरुओं की खोज और तुम्हारे गुरुओं के लक्षण क्षुद्र हैं, छोटे, पहचान न पाओगे। मेजरमेंट का तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं, पैमाना है नहीं तुम्हारे पास। जीवित गुरु के बिना व्याख्या नहीं कर पाएगा। और आप जीवित गुरु उसी को समझते हैं जो आपको इन शब्दों के अर्थ समझाते। जैसे मैंने आपसे अभी कहा, जोगी योगी को कहते हैं, जो जुड़ गया उसके साथ, ये अर्थ है। लेकिन अर्थ के पीछे का एक रहस्य भी होता है। शिष्य जो सीखना चाहता है झुक के, वो शिष्य जीवित गुरु के बिना लिखे शास्त्र का अर्थ कोई नहीं कर पाएगा। और अर्थ करने वाला भी जीवित गुरु सच्चा गुरु नहीं होता। तो और सच्चा गुरु कौन होता है? सच्चा गुरु होता है जो रहस्य के भीतर डुबकी लगा के बाहर आया हो, जिसने नानक की तरह उस नदिया में डुबकी ले ली हो, स्नान कर लिया हो और निर्मल होके बाहर आया, वो बता पाए। लेकिन आज वो कहाँ है? गुरु तेग बहादुर तो एक छोटी सी झोंपड़ी में बैठे थे और नकली गुरुओं की कतार लगी थी। अपने अपने मंच बिछाए सुंदरतम वस्त्रों से सुशोभित पांडाल लगाए बैठे थे। जैसे बगुला शिकार के इंतजार में आंखें मूंदा खड़ा रहता है, एक पांव बड़ा भागता है, देखने में लगेगा, जैसे ही शिकार आता है झपट लेता है। ऐसे ही ये गुरु स्टेज लगाकर बैठे थे, मैं गुरु, मैं गुरु, मैं गुरु। लेकिन अमरू ने कहा कि अब क्या करें? जहाज डूब रहा था, सुख भी ठीक हो भी गया, लेकिन किया किस गुरु ने? ये गुरु तो बहुत हैं, ये नौवां गुरु है कौन?
तो उसने ठीक समझा कि दो दो अशरफियां सभी को दे दो, 100 बांटनी थी। जितने गुरु थे अड्डा लगाए, उनको 2-2 बांट दी गई, कुछ बच गई। तो किसी ने कहा कि एक वो झोपड़ी के भीतर भी बैठा रहता है, ना बोलता है, मोजाए खा लेता है, मोजाए धूप सेंक लेता है, उसको भी दे आओ। तुम्हारे पास बच ही गई तो अमरू उसके पास चला गया। 2 टेक दी, भीतर बैठे थे समाधि, दरवाजा धीरे से खोला, 2 टेक दी। गुरु तेग बहादुर ने आंखें खोली, और कहने लगे, अमरू सुखे सो ते देवे दो, सुखे सो ते देवे दो। ये बात कहने का मतलब कोई लालच नहीं था। ये बात कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि जिसने उबारा है वो बोल रहा है। इससे पहले जिसको टेक के आए, गलत व्यक्तियों को टेक आए, वो गुरु झूठे शरणागत हो गया और अपना कमीज हटा के दिखाया, सारा मोटा छलनी उस जहाज के बाहर से छिल गया था। खून अभी भी थमा नहीं था, जख्म अभी भी भरा नहीं था। उसने प्रणाम किया, झुक गया। उसने कहा, गुरुजी ये सो ही नहीं, मेरी सारी संपदा आपके चरणों में न्योछावर। आप सो की बात करते हैं, आज गुरु मिल गया, सर्वस्व न्योछावर भी हो जाऊं तो कम है। सभी कुछ बचा लिया, मुझे बचा लिया, मेरे जीवन को बचा लिया। उस जीवन का कोई मूल्य नहीं होता, ना सो ना सारी संपत्ति। अब ये सारी संपत्ति आपके चरणों में, लेकिन लोग त्रस्त बहुत है। ये झूठे गुरुओं ने पाखंड बड़ा बचा रखा है। सभी अपने अपने स्टेज लगा के बैठे हैं। व्यक्ति तो उलझ जाता है, 2-2 रखा आया सबके पास, आपका पता ही ना था। लोगों को बताऊंगा, भ्रमित लोगों को बताऊंगा। गुरु कहने लगे, नीला हो जाएगा अमरू, अगर तू बताएगा, कोई बात नहीं, मर ही जाऊंगा, इससे ज्यादा और क्या। ड्रम में नीला पानी कर दिया और बीच में छलांग लगा दी, नीला हो गया। गुरु की आज्ञा भी पूर्ण होनी चाहिए, मेरा जीवन भी बच जाना चाहिए, ताकि मेरा उद्धार हो जाए। अभी तक कूड़ की माया में उलझा हुआ हूं और सच्चा गुरु मिल गया, और इस कूड़ की माया से निकाल लेगा, ये मुझे पक्का भरोसा है। बा मुश्किल इस बेचैन दिल को आज करार आया। ऊपर चढ़ गया, जाकर चिल्लाने लगा, साधो रे गुरु लाधो रे। हे संतो, गुरु मिल गए, आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। गुरु मिल गया। ऐसे नवम गुरु गुरु तेग बहादुर की पहचान हुई।
नकली गुरु मंच लगा के माइक पर घोषणा करता है, मैं गुरु। सच्चा गुरु मैं, लेकिन असली गुरु ये घोषणा नहीं करता। असली गुरु पहचान लिया जाता है उन आंखों से जो मजनू की आंखों ने लैला को पहचान लिया। आंखें होनी चाहिए, असली गुरु तलाश लिया जाएगा। क्या शास्त्रों से परम खुशी तक पहुंचा जा सकता है? नहीं पहुंचा जा सकता। थ्रू प्रोसेस पहुंचा जा सकता है। शास्त्र भी बहुमूल्य हैं। शास्त्र एक मैप है बताने वाला। जैसे मिलिट्री के पास मैप होता है, उसी मैप के सहारे वो खोज लेता है दुश्मन की जमीन को ठिकाने। ये एक मैप है, शास्त्र मैप है। लेकिन इनको बांचने वाला भी होना चाहिए। अब ये शॉर्ट हैंड में कोई लिख दे, तुम्हारे लिए तो वो गोल गंडे हैं। अभी शॉर्ट हैंड को तुम ना पढ़ पाओगे। कौन पढ़ पाएगा? जो उस विद्या को जानता है। नकली गुरु दावा करेगा, असली गुरु बेदाग होकर बैठा रहेगा। वो दावा नहीं करेगा, वो पहचान लिया जाएगा। शास्त्रों से परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। वो मैप है, उसको कोई पढ़ने वाला होना चाहिए। तो फिर पढ़ने वाले भी बैठे हैं, व्याख्याकर्ता बैठे हैं। लेकिन व्याख्याकर्ता और शास्त्र ये दोनों भी आपको परमात्मा तक नहीं पहुंचा पाएंगे। फिर तीसरे की आवश्यकता पड़ेगी। जा करता सिरठी को साजा, आप पे जाना सोई। उस ईश्वर की जरूरत पड़ेगी, उसको गुरु बना दो। वह आपको आदेश जारी करेगा। आदेश सदा ही जारी करता रहा है। आप कोई कुकर्म करते हो, वो बोलता है भीतर से रुक जाओ, मत करो। लेकिन आप उसकी बात को नकार देते हो, वही करते हो जो आपका मन कहता है। सच कहा, जीवित गुरु मत बनाना, क्योंकि उनके पास अनुभव था। गुरु गोविंद सिंह के पास अनुभव था। उन्होंने देखा था कि मेरे पिता सही गुरु और ये नकली गुरु जो मंच लगाए बैठे, माइक रखे घोषणाएं कर रहे हैं, ये गुरु ने। उन नकली गुरुओं से सावधान होने के लिए ये शब्द थे कि गुरु मान्यो ग्रंथ, सब सिखन को हुक्म। लेकिन ग्रंथ साहब को बांचने वाले कौन? ग्रंथ साहब में सब कुछ है। मैंने पहले भी बहुत बार कहा, जपजी साहब को मैं शास्त्रों के सबसे ऊपर के स्थान देता हूं। इसमें वो सब कुछ है जो वेदों, पुराणों, उपनिषदों, कुरान वगैरह सब में, इसमें वो सब कुछ है। लेकिन इसको बांचे कौन? पुड़िया तो जारी कर दी, पर्ची तो लिख के दे दी, लेकिन अर्थ तो अलग अलग हो जाएंगे। एक व्यक्ति कहेगा इसका अर्थ ये, दूसरा कहेगा इसका अर्थ ये, तो कौन बता पाएगा? वही जिसने लिखा है, जा करता सिरठी को साजा, आप पहचाने सोए। ईश्वर की शरण में चले जाओ,
उसे ही गुरु मान लो। लेकिन जो बाँचेगा, जो व्याख्या करेगा, वह आपको अर्थ बताएगा सिर्फ। और शब्द लिखे पढ़ ले और अर्थ बता दे, इससे भी आपको खुशी मिलने वाली नहीं। तो खुशी कौन देगा? जो उन अर्थों के रहस्य के भीतर डुबकी मार के आ गया। तो जीवत गुरु परमात्मा समान होता है। जीवत गुरु और परमात्मा समान होता है। परमात्मा से सीधा राह पूछ लेना, और जो उसमें डुबकी लगा के आ गया नदिया में, 3 दिन तक गायब रहा, वह जब बाहर आया डुबकी लगा के, वह बता सकता है। गुरु नानक के गुरु तो कोई नहीं थे परमात्मा के सिवा, लेकिन गुरु नानक वहां पर डुबकी लगा के आए थे। वो खुद गुरु थे और परमात्मा भी था। क्योंकि जब बूंद समुद्र में समा जाती है तो बूंद समुद्र ही हो जाती है। बूंद समुद्र का टेस्ट देने लग जाती है। वह बता सकेगा शास्त्र के गूढ़ रहस्यों। वह बाँच भी लेगा, व्याख्या भी कर लेगा, और उसके भीतर का रहस्य भी आपको बता देगा। जीवत गुरु, इन शब्दों को आप ठीक से समझ लेना। अब मैं निचोड़ की तरफ आ रहा हूं। जीवत गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं, दोनों एक। आंखों से पर्दा हट गया, हीरे से मैल गायब, हीरे का कीचड़ उतर गया, शुद्ध निर्मल हीरा बचा। गंगा स्नान कर लिया, शरीर का मल धुल गया, मन का मल भी धुल गया। जीवत गुरु भगवान ही होता है। अगर वो डुबकी लगा लिए है, शब्दों को ठीक से समझ लेना, नहीं फिर तुम गुमराह हो जाओगे। जीवत गुरु परमात्मा ही है, इसलिए हमने जीवत गुरुओं को भगवान कहा। जो उस रहस्य के भीतर डुबकी लगा के बाहर आ गया, वह परमात्मा ही हो गया। जिसने उस अमृत को पी लिया, वह अमृत ही हो गया। जीवत गुरु मत बनाना, देहधारी गुरु मत बनाना। इसका अर्थ बिल्कुल साफ कर दिया इन शब्दों में बाबा ने। अब इसका फर्क सुनो। आज तक दुनिया उलझी हुई थी इन शब्दों में। प्रश्न पूछकर अच्छा ही किया। ऐसे प्रश्न होने चाहिए। देहधारी को गुरु मत बनाओ, इसका शाब्दिक अर्थ आप कुछ और लोगे, लेकिन रहस्य कुछ और। जो रहस्य बताए वो ही गुरु। इसके भीतर रहस्य क्या है? सुनिए, इसके भीतर रहस्य क्या है। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा? देहधारी गुरु को गुरु मत बनाना। देहधारी को गुरु मत बनाना। उसके अर्थ ये थे कि जो खुद को अभी देह मानता है, उसको गुरु मत बनाना। यहां आपकी घुंडी खुलेगी। अर्थ बताने वाला ही सफिशिएंट नहीं। अर्थ के भीतर मर्म क्या है, अर्थ के भीतर का सीक्रेट क्या है,
एक होता है सीक्रेट, एक होता है टॉप सीक्रेट। सीक्रेट ये है जा करता सिरठी को साजै आपे जाने सो। लेकिन अगर तुम कहो कि उस कर्ता को किसने बनाया, इट इज टॉप सीक्रेट, ये नहीं पता चलेगा या कोई नहीं बता पाएगा आपको, सवाए कुछ बकवास शास्त्रों के जो आपको वर्ष भी दे देंगे, दिन भी दे देंगे, तिथि भी दे देंगे, वार भी दे देंगे। उन शास्त्रों पर यकीन मत करना। इतनी बड़ी सृष्टि का, जहां वैज्ञानिकों ने भी हाथ खड़े कर दिए, मरते मरते आइंस्टीन भी कह गया, ही इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल। वह कभी जाना ही नहीं जा सकेगा, वह अज्ञात ही नहीं है, वह अज्ञेय भी है, कभी कोई नहीं जान पाएगा। ये शब्द हैं एल्बर्ट आइंस्टीन के मरते वक्त। लेकिन तुम दावा करते हो 1 अरब, इतने करोड़, इतने लाख, इतने वर्ष दूर, जैसे तुम परमात्मा के पास खड़े जब उसने सृजना की। नहीं, ये मन की बकवास है। इन बकवासों में उलझ मत जाना। और इनसे लेना भी आपने क्या है? अगर पता भी चल जाएगा तो उससे मसला हल क्या होगा? कुछ सूचनाएं और इकट्ठी कर लोगे, थोड़ी सी खोपड़ी को और मलिन कर लोगे, थोड़ी सी खोपड़ी को और बोझिल कर लोगे। इस गंदगी के रखे बट्ठल में थोड़ा सा और भार डाल लोगे, ये सूचनाएं एकत्रित करके। फायदा भी कुछ नहीं। तो कहा कि देहधारी को गुरु मत बनाना। बस गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मान्यो ग्रंथ। श्री गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानो। इसका अर्थ क्या था? देहधारी को गुरु मत बनाना। जो खुद को देह समझता है उसको गुरु मत बनाना। लेकिन कैसे पता लगे? गुरु गोविंद सिंह की तो पहचान साफ हो गई। पिता को भेज दिया शीश कटवाने। उन्हें पता था कि वो देह नहीं है, देह वो भीतर से क्या है? वो जलता हुआ दीपक। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। मेरे पिता तो ये हैं जो अगम का दिया भीतर जलता है, अवेयरनेस है, साक्षी, देखने वाले, विटनेस है। मेरे पिता शरीर नहीं, ना ही मन, ना ही इंद्रियां। गुरु गोविंद सिंह से भला और कौन जानता था, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को नीमों में चला दे, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को युद्ध में भेजते। वह मूर्ख है क्या? नहीं, वो जानता है, वो ज्ञानी। उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। छोटे छोटे बच्चों को ये कोई शहादत की उम्र होती? नियमों में चिन्हवा दिया। माता दहशत से मर गई। पिता को बलिदान देने हेतु भेज दिया। पता था वो अत्याचारी, अन्यायी, उसके पास बल है, बल का दुरुपयोग करेगा, लेकिन भेज दिया। अगर आपकी शहादत से कोई धर्म बचता है तो आपको जाना चाहिए, प्रभु आपसे ज्यादा बड़ा विद्वान और कौन? किसी महान पुरुष की आवश्यकता है बलिदान की, तो आपसे महान और कौन? जो जानता है मैं कौन हूं, उससे महान कोई नहीं हुआ करता। और गुरु तेग बहादुर इसको अच्छी तरह से जानते थे। 10 के 10 गुरु बड़े छांट छांट के बनाए गए थे।
गुरु नानक से शुरुआत हुई और गुरु नानक पारखी हैं। ऐसे ही किसी को गद्दी नहीं देके जाएंगे। ये 10 गुरुओं की परंपरा, परम ज्ञानियों की परंपरा थी, जो जानते थे कि मैं हूं कौन। तो इन्होंने कहा अब पिता पुत्र भी हुए। इन गुरुओं में पिता पुत्र भी हुए। तो अगर देहधारी को गुरु नहीं बनाना है आपके हिसाब से, तो पिता पुत्र तो दोनों देहधारी हैं। लेकिन ये बात कही नहीं गई थी। इस बात का मर्म कोई समझ ही नहीं सका। यहां तो पिता पुत्र भी गुरु है और एक शिष्य है, लेकिन फिर वो भी तो देहधारी को ही गुरु बनाया। नहीं, जो खुद को देह समझता है उसको गुरु मत बनाना, क्योंकि वो तुम्हें देह के लेवल तक ही समझा पाएगा। +2 का विज्ञान का छात्र कैसे बता पाएगा एल्बर्ट आइंस्टीन की इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की थ्योरी? कैसे एटम बम बना पाएगा? यद्यपि वो छात्र तो है विज्ञान का, लेकिन मर्म तो नहीं जानता। अभी तो व्याख्या भी नहीं जानता। मर्म तो जानना बहुत दूर की बात, भीतर का रहस्य तो बहुत दूर की बात। तो सभी गुरु खुद को जानते थे कि मैं शरीर नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह ने अगर कहा कि देहधारी को गुरु मत बनाना, गुरु मान्यो ग्रंथ को ही गुरु बना लेना। जो खुद को देह समझता है वह गुरु हो भी कैसे सकता है? आज ये जो जेलों में सड़ रहे हैं गुरु, इन्होंने खुद को दिया जले अगम का वहां पहुंचे थे, पर पहुंचे थे तो फिर जेलों में क्यों सड़ रहे? ये जिसने काट दिए, जिसने मार दिए लोग, वो ये समझते थे ना कि आदमी कट सकता है, आदमी मर सकता है। लेकिन कृष्ण तो ये नहीं कहते। कृष्ण तो कहते हैं नैनम छेदन्ति शस्त्राण नैनम दहती पावका। ना वो काटा जा सकता है, न जलाया, ना गलाया, ना सुखाया। तुम ऐसा हो। लेकिन इन्होंने दुश्मन को मारना चाहा या कुछ हत्याओं के केस लगे इनके ऊपर, इसका मतलब ये अपने शत्रु को देह समझते थे। बहुत से लोग मुझसे पूछ लेते हैं, मैंने कहा मत पूछो। जब एक न्यायकारी ने न्याय कर दिया, मुझसे क्यों पूछते हो? गुरु गोविंद सिंह जी के कहने का मूल अर्थ यही था, जो खुद को देह समझता है उसको गुरु मत बनाना। कैसे पता चले कि खुद को देह समझता है कि देह से पार समझता है? स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट तो ना जान पाओगे, लेकिन उसके क्रियाकलापों से आप जान पाओगे। जैसे पहचान लिए गए गुरु गोविंद सिंह, पिता की बलि दी, शीश जोड़ी में, आंख में आंसू न आया, 4 पुत्र बलि दे दिए, आंख में आंसू न आया। ये पहचान क्या कम है? और क्या पहचान जानोगे तुम? यही पहचान मोर देन सफिशिएंट, पर्याप्त से भी ज्यादा है।
देहधारी को गुरु बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। देहधारी का मतलब जो खुद को देह समझता है, जिसने अभी खुद को विदेह नहीं समझा, देह से पार नहीं समझा, जो खुद को मन समझता है, जो अभी अमन की स्थिति में नहीं आया, मन के पार नहीं गया, जो अभी अपने आप को इंद्रियां समझता है, इंद्रियों के भोगों में व्यस्त है, अभी इंद्रियों से परे नहीं गया, इंद्रियों से चिपका बैठा है, वो क्या खाक उस इंद्रियातीत को पहुंच पाया होगा, जो अभी इंद्रियों के स्वाद में लिपटा हुआ, फिर उसका भोग भोगता है, जेलों में बंद होता है। तो बाबा जी कहते हैं कि जो खुद को अभी खुद ही कॉन्फ्लिक्ट में है, असमंजस में है, जिसको साफ साफ नहीं हुआ, जिसके अभी प्रश्न बाकी, निष्प्रश्न नहीं हुआ, समाधान नहीं हुआ, समाधि में नहीं गया, जो खुद को अभी इंद्रियां समझ रहा है, इंद्रियों से सुख ले रहा है, इंद्रियातीत नहीं हुआ, जो मन का सुख ले रहा है, मन से पार नहीं हुआ, अमन की स्थिति में नहीं आया, उसको गुरु मत बना। कुल मतलब ये था। क्या शास्त्र से परमात्मा मिल सकता है? नहीं मिल सकता। शास्त्र को पढ़ने वाला, बांचने वाला, शास्त्र के भीतर के रहस्य को जानने वाला। मैं एक शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूं, अंबार लगे हैं शास्त्रों के, सभी शास्त्रों की बात कहता हूं। और देखिए, बड़े मजे की बात, सभी शास्त्र एक ही बात बोलते हैं भीतर जा, एक ओंकार, वो एक है, गॉड इज वन, एको अहम द्वितीय व नास्ति, अहम ब्रह्मस्मि। क्या फर्क है? अनल हक, क्या फर्क है? कौन सा धर्म कहता है परमात्मा दो हैं? फिर जब तुम सभी मानते हो, सबे सयाने एक मत, तो फिर ये दो कैसे होते हैं? दो होते हैं मूर्ख, उनके शिष्य दो होते हैं, दो मानते हैं, वो जानते नहीं एक को, इसलिए दो मान लेते हैं। झगड़ा शिष्यों के बीच में होता है, झगड़ा गुरुओं के बीच में कभी नहीं हुआ। कभी नानक कबीर से नहीं झगड़े, कभी कृष्णा मूर्ति ओशो से नहीं झगड़े, कभी फरीद और कबीर के बीच झगड़ा नहीं हुआ, झगड़ा नहीं। जो ज्ञानी ज्ञानी से झगड़ा नहीं करता, ज्ञानी अज्ञानी अज्ञानी से झगड़ा करता है, क्योंकि ना वो जानता है ना वो जानता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले, दे घुसा दे लात। ना वो जानता है ना वो जानता है। ज्ञानी ज्ञानी से मिलेगा, प्रेम फैलाएगा, ज्योत से ज्योत जलाएगा, प्रेम की गंगा बहाएगा। नहीं मिल सकता, अकेले शास्त्रों से नहीं मिल सकता। फिजिक्स की किताब रख दो, समझ पाओगे? अगर समझ ही पाते तो विद्यार्थी ना होते, किसी कॉलेज में एडमिशन ना लेते। शास्त्र तो सारे रखे हैं लाइब्रेरी में, पढ़ लो और ज्ञानी हो जाओ। शास्त्र को बांचने वाला चाहिए, और सिर्फ बांचने वाले से ही काम न चलेगा, व्याख्या करने वालों से भी काम न चलेगा। कौन बता सकता है जो बांचने वाले का भीतर का रहस्य जान सके? उन शब्दों के, व्याख्याओं के भीतर के रहस्य को, मर्म को जो जानता है, देख कर बोलता है।
उसमें डूबकर बोलता है, वह जानता है। जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। और जो उस कर्ता जो सृष्टि के सृजन किए हैं उसमें डुबकी लगा लेता है तो बूंद बूंद समुद्र में समा जाती है, और बूंद का गुण और स्वभाव समुद्र जैसा ही हो जाता है। वह बता पाएगा। इसलिए गुरु का महत्व इतना भारी इसीलिए कि समुद्र आपको कुछ नहीं बता पाएगा, गुरु आपको बता पाएगा। गुरु दो मुख रखता है, एक निगाह उधर है ईश्वर की तरफ, एक निगाह आपकी तरफ। जीवत गुरु और सच्चे गुरु की बात कर रहा हूं मैं, नानक जैसे सच्चे गुरु की बात कर रहा हूं, गुरु गोविंद सिंह जैसे सच्चे गुरु की बात कर रहा हूं। ये पाखंडियों की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने दो दो अशरफियां ले ली और स्वीकार कर ली, कुछ नहीं बोले। लेकिन असली गुरु बोला, अमरु सुखें सो तिरखें दो। समझा। वक्त भी आ गया था खुद को उघाड़ने का, क्योंकि कलयुग अपने संपूर्ण चरम सीमा पर था। अब अवश्य ही अंधकार दूर करने का वक्त आ गया था। अब धुंध को मिटाने वाला कोई चाहिए, अब कोई प्रकाश करने वाला चाहिए। सतगुरु नानक प्रगटया, मिटी धुंध जग चानन होया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। किसी भी रूप में आ जाऊं, मैं आता हूं अंधकार को मिटाने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और प्रकाश करने के लिए, तुम्हें सद्बुद्धि देने के लिए, तुम्हें सन्मार्ग दिखाने के लिए। यदा यदा ही धर्म से, जब तब मैं सदा से ही आया करता हूं। सभी धर्म ग्रंथों ने, सभी धर्म गुरुओं ने एक ही बात कही, अगर झगड़ा है तो उन दो व्यक्तियों के बीच में है, जो बैरियर पर खड़े, जिनको आदेश हुए पर्चियों पर बांचने गलत लग गए। एक ने पढ़ा रोको मत, दूसरे ने पढ़ा रोको, लेकिन दोनों ही पूर्ण आश्वस्त न थे। आश्वस्त कौन था? जिसने ऑर्डर किया था। वो जो हुक्म देता है, हुक्म है अंदर सबको, हुक्म मानने वाले थे वो, बाहर हुक्म न कोई, हुक्म के बाहर कोई नहीं। जिसने हुक्म को सुन लिया, आप भी सुन सकते हो। अगर सीधे सीधे नेह लगा लो, जीवत गुरु रोज नहीं मिलते, जीवत गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल है। आपको क्या पता, जीवत गुरु हाथ में कोई भिक्षा पात्र उठाकर आपके घर मांगने आ गया, आप कैसे पहचान पाओगे? आप कहोगे ये सारे अस्तित्व का मालिक सम्राट रोटी मेरे घर मांगने आया, उलझ जाओ। आपके मन का प्रश्न, खोपड़ी की खुजलाहट आपको एक महाज्ञान से वंचित कर देगा। ये क्यों भौंकता फिर रहा है गली गली द्वार द्वार? क्यों महात्मा बुद्ध? उसे क्या पता देने वाले को ये भिखारी नहीं है, ये सिंहासन को लात मार के आया। लेकिन तुम्हारी पहचान तुम्हारे मन के तर्कों से होती है, यही तुम मार खा जाते हो। मन के तर्कों से कभी भी सत्य को परखने की कोशिश न करना, मन के तर्क तुम्हें उलझा देगा, और इसलिए तुम आज उलझन में हो। तुम दुखी हो मन की तर्कों के कारण। थोड़ा मन के तर्कों को परे रखो।
उस रहस्य से सीधे सीधे हुक्म मांगो। जीवित गुरु मत बनो, वहां धोखा खा लो। बहुत से लोग फिर रहे हैं यहाँ भेड़िए शेरों का लबाधा उड़कर आपको गुमराह कर रहे हैं। सावधान। तो क्या करें? जब एक सच्चे को आप खोजने की आपके पास पैमाना नहीं, तो एक ही पैमाना बचता है। क्या? उस अदृश्य को सौंप देना। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सभी धर्मों को छोड़ दो हे अर्जुन, मुझे एक की शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से, दुखों के, कष्टों से निवृत्त कर दूंगा। जीवित गुरु मत बनाना, देहधारी गुरु मत बनाना। जीवित गुरु अगर नहा लिया है उस रहस्य के भीतर, बाबा नानक की तरह, वह तो गुरु रहा नहीं, वह तो परम गुरु हो गया। वह तो देह रहा नहीं, वह तो देह के पार हो गया। बूंद समानी समुद्र में, तो कहाँ बूंद रह गई? समुद्र ही तो हो गई। वो गुरु बनने के योग्य है, लेकिन पहचान कैसे पाओगे? बहुत मुश्किल है। इसलिए लुटते पिटते रहोगे। इसी कारण से बाबा ने कहा कि देहधारी को गुरु मत बनाना। और देहधारी कौन और अदेहधारी कौन आप पहचान ना पाओगे, आप फर्क ना कर पाओगे। आपकी खोपड़ी बड़ी क्षुद्र है, बहुत संकुचित है। इतने विराट अस्तित्व में तुम खोज ना पाओगे कौन सच्चा गुरु जो अपने आप को देह समझता है, और कौन नकली गुरु जो अपने आप को देह नहीं विराट जानता है, जो खुद को अस्तित्व पहचान चुका है, अपनी नग्न आंखों से खुद को विराट देख चुका है। वह कैसे खोज पाओगे? आपके पास आंख नहीं, आपके पास पैमाना नहीं, तुम अंधे हो, अज्ञानी। इसलिए सीधे सीधे उससे डायरेक्शन लेना शुरू कर दो। जैसे बाबा नानक ने डायरेक्शन दी सीधे से। और ये कब हो पाएगा? जब आपके भीतर मुमुक्षुत्व की आग जलने लगेगी, विरह की पीड़ा की अग्नि से आप त्रस्त हो जाओगे। दिन भर रात आप उसकी पीड़ा में जलोगे, उसके विरह में आप दुखित होगे, आंसू बहाओगे, अश्क बहाओगे उसकी जुदाई के कारण। तब आपको उसकी याद आएगी। किसी गुरु की शरण में मत जाना, चूक जाओ। किसी गुरु की शरण में मत जाना। धोखा खा सकते हो, अक्सर धोखा ही खाते हो। उस परम पिता, उस सचखंड वासी के सीधे सीधे शरण में चले जाना। कोई बिचौला डालना ही मत, सीधा सीधा उसे समर्पित कर देना। जहां से कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण देह नहीं, उनको पता है। और आखिर देह नहीं है तभी तो ये शब्द बोल पाते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो अनन्याश्चिन्तन्तु माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं सभी आपकी जरूरतों को पूरा कर दूंगा। अर्जुन, तू फिक्र मत कर, तू संशय मत कर। कबीर ने फिक्र किया ही नहीं, लोई की शादी में लुप्त ही हो गए, चले गए, ईश्वर उतरा, खुद बरता गया सारा। हाथ में प्लेट लिए सारा लंगर बरता गया खुद। धन्य होंगे सब जिन्होंने ईश्वर से सेवा करवाई। तुम भी उसके ऊपर छोड़ दो, लेकिन तुम्हें तो फिक्र रहता है, अगर मैं नहीं पालूंगा मेरे बच्चों को कौन पालेगा? यही झगड़ा है।
और तुम चाह कर भी संतों की बात सुन लेते हो। एक बार उबाल आता है मन में, घर जाकर भूल जाते हो। जैसे शमशान में जाते हो, जलती चिता में उस हत्यारे को जिसने सैकड़ों कत्ल किए हैं, मन में आता है कि क्या लेके जाना है। क्यों इतनी बेईमानियां, ठगी, ठोरियां किए हैं। तब तक थोड़ी थोड़ी देर तक आपको वैराग्य रहता है। जैसा ही वैराग्य बाहर आए, टूट जाता है। बस पानी के छींटे लगाए, वैराग्य गया। लेकिन जिसके भीतर सदा ही वैराग्य छाया रहे, वैराग्य छाएगा ही, जो सत्य को जानता है। छोटी सी कहानी सुनाकर अपनी बात का समापन करूंगा। माता लोई के पास बाहर से कोई व्यक्ति आ गया। गुरु ने कह दिया था, यहां तक मैं जानता हूं, मैंने बता दिया, आगे सीखना है कबीर के पास। सच्चे गुरु हो गए। आज तो गुरु जाने ही नहीं देता। शिष्य नहीं, ग्राहक है। आज गुरु कहाँ जाने देता। आज गुरु कहते हैं यहीं से मिलेगा, यहीं से जाता है सचखंड का रास्ता। जाने नहीं देते, ग्राहकों को छोड़ते ही बांधे रखते हैं। मैं ही अंगुली पकड़ूंगा, आखिर में, वो भी आखिर में, जब पता ही ना चला, बेहोश हो जाओगे, आपकी उंगली पकड़ूंगा, सचखंड में ले जाऊंगा, सतलोक में ले जाऊंगा, और कोई नहीं ले जा पाएगा मेरे सिवा। ये बांधने की चेष्टा है। वो तुम्हें मुक्त कैसे कर पाएंगे। बांध तो पहले ही लिए हैं कि मेरे सिवा कोई दूसरा सचखंड में लेके ही नहीं जा सकेगा। तो बांध तो पहले ही लिए हैं। तो बंधन जो देता है वह तो गुरु नहीं होता। कह नानक गुरु बंधन काटा, बिछुरत आन मरा। कबीर के पास घर चला गया। कबीर शमशान में गए थे, कोई पड़ोस में मर गया था। कबीर भी साथ हो रही। माता, कबीर कहाँ है? वो आपको शिव भूमि में मिलेंगे। वहां पर किसी की मृत्यु हो गई है हमारे मोहल्ले में, उसके साथ गए। तो माता, मैंने उनसे कभी उनको देखा नहीं, उनकी कोई पहचान, उनकी पहचान है। लोई कहने लगी, जिसके सिर के ऊपर खूब ऊंचा सा मुकुट हो वह कबीर होगा। गुरु नानक के आगे हम पहले गुरु लगाते हैं, बाद में नानक कहते हैं। गुरु तेग बहादुर के आगे पहले हम गुरु लगाते हैं, फिर उनका नाम लिखते हैं। गुरु गोविंद सिंह के नाम के आगे पहले गुरु लगाते हैं, फिर उनका नाम लिखते हैं। जिन्होंने ये शब्द कहा कि गुरु मान्यो ग्रंथ, देहधारी को गुरु मत बनाना, लेकिन हमने तो गुरु इनको पहले गुरु लिखा, फिर उनका नाम लिखा। इसका सीधा सीधा मतलब यही था कि ये सच्चे गुरु हैं। इनको गुरु लिखने का भी कोई हर्ज नहीं, इनको गुरु मानने का भी कोई हर्ज नहीं। ये गुरु हैं, ये खुद को देह जानते नहीं, ये खुद को देह से पार जानते हैं। वो अविनाशी तत्व जो अजर है, जो अमर है, काटा नहीं, मरता नहीं, जलता नहीं, सूखता नहीं, वो ये हैं, ये जान गए हैं। इसलिए हम पहले लिखते हैं गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। सभी गुरुओं के आगे गुरु लिखा जाता है। तो इसका अर्थ यही था कि जो खुद को देह समझता है उसको गुरु मत बना लेना। फिर तो गुरु ग्रंथ साहब ही ज्यादा रोशनी आपको दे देगा। इससे ही सीधा प्रकाश ले लेना। इसके शब्दों का अर्थ और रहस्य उस बेअंत से पूछ लेना।
वो बताते, तुम्हारे में काबिलियत होनी चाहिए सुनने की, इसलिए महावीर ने कहा श्रावक बनो। वो बोल रहा है निरंतर, तुम सुन नहीं रहे हो, श्रावक बनो, सुनो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और उसकी वाणी को सुनो। शून्य में से आवाज जो आ रही है उसे सुनो, श्रावक बन जाओ। लेकिन सुनने का मादा तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे पास और डॉलरों की खनखनाहट सुनने का वक्त है। परमात्मा की आवाज सुनने का वक्त नहीं तुम्हारे पास। प्रज्ञा गुण इंटेंशन किसी और तरह की है। तो माता लोई ने कहा जिसके सिर के ऊपर बड़ा मुकुट मिलेगा और लगातार बना रहेगा वही कबीर। चले गए, देखा सबके सिर के ऊपर मुकुट, छोटे बड़े सभी के मुकुट थे। क्या लेके जाना, वहां जाकर अपनी अंतिम गति का पता चल जाता है कि यह समझ रहा था मैं झगड़ रहा था, मैं मेरा, लेकिन आज जल रहा है, बोल ही नहीं रहा। काटो, जलाओ, मारो, दफन करो, कुछ करो, पता ही नहीं, बोलता ही नहीं। कहाँ गया ये? बस इतना सा ही जीवन है। माटी को पुत्रो कैसा नचत है, नाच रहा था ये माटी का पुतला। आज माटी का पुतला ही रह गया, खिंड गया। चला गया। समझ नहीं आई तो कबीर तो सारे ही हैं, ऊंचे ऊंचे भी हैं वैराग्य। जो ज्यादा संबंध रखते थे, ज्यादा वैराग्य से युक्त हैं, कबीर जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। ठहर गया, संस्कार हो गया, लोग बाहर जाने लगे। जैसे जैसे बाहर आए, नदिया के पास बैठ गए, पानी लिया, छिड़कने लगे अपने ऊपर और बाजार की तरफ चल दिए। फिर पूछने लगे आज गेहूं का क्या भाव रह गया, सोना चांदी का क्या भाव है, गुड़ बनोलों का क्या भाव है। वो जो शीश के ऊपर मुकुट थे वो छोटे होते गए और थोड़ी थोड़ी दूर तक जैसे ही बाजार तक पहुंचे गायब थे सबके मुकुट। सबके मुकुट गायब हो गए, एक व्यक्ति का मुकुट गायब न रहा, गायब ना हुआ। और गायब तो गायब, घटा भी नहीं, रत्ती भर ना घटा, उतना ही रहा। काफी दूर तक देखा, इस व्यक्ति का मुकुट नहीं घटा। उसने जाके चरण पकड़ लिए। हैरानी से कबीर ने देखा तो उस व्यक्ति ने पूछा प्रभु आप कबीर हो? हाँ, क्या बात है, मैं कबीर हूं। प्रभु मुझे एक बात पूछनी है, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। ऐसे पहचाने जाते हैं गुरु, लेकिन पहचानने वाला चाहिए, बताने वाला चाहिए कि कैसे गुरु पहचाने जाते हैं। पहचान तो बहुत साफ है, वाणी उसकी गूंज रही है, तुम सुनने वाले नहीं हो, तुम श्रावक नहीं। अमृत तो बरस रहा है, तुमने पीने की उत्कंठा ही नहीं जताई, उसकी शिक्षा तो बरस रही है, तुमने वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए सिख बने ही नहीं। वो तो गूंज रही है ऊपर से, उसकी वाणी तो आ रही है आपको कुछ सिखाने के लिए प्रतिपल, लेकिन आपने शिष्यत्व की भूमिका ही नहीं निभाई, आप सिख ही नहीं बने। अकेले शास्त्र कुछ ना कर पाओगे,
शास्त्र तो उन्होंने लिखे जिनके सिर के ऊपर मुकुट थे, निश्चित ही, लेकिन उनको बांचने वाला भी चाहिए। और उनको बांचने वाला ही नहीं चाहिए, उनके बांचने के भीतर जो रहस्य छिपा है, जो मर्म छिपा है, जो भेद छिपा है, वो भी बताने वाला होना चाहिए। और कौन बता पाएगा? जो उस रहस्य के भीतर डुबकी लगा के बाहर आ गया। बाबा नानक जैसा खोजना मुश्किल हो जाएगा। आज के ज़माने में करीब करीब असंभव। इसलिए मैं कहता हूँ सीधे सीधे उस परमात्मा से आदेश लेना शुरू करो, उसको ही गुरु मानो, उस विराट की शरण में आ जाओ, उस विराट को सौंप दो। आपका कल्याण हो जाएगा। धन्यवाद।